करना चाहती है। पेड पार्किंग हम हटाएंगे, हमने वादा किया था पेड पार्किंग हटाने का। कांग्रेस की सरकार ने हमारा रेजोल्यूशन मंजूर नहीं किया। चंडीगढ़ में कहीं स्कूटर पार्क करने जाओ, कहीं सामान लेने जाओ, 5 रुपए की बीड़ी लेने जाओ, 10 रुपए पार्किंग के लग जाते हैं। 5 रुपए का दूध बच्चे के लिए लेने जाओ, कॉपी लेने जाओ, 10 रुपए पार्किंग के लग जाते हैं। और 500 करोड़ बैंकों में जमा कराया हुआ है। अगर बैंकों वाला 500 करोड़ वापस ले ले तो 15 साल तो यही काम चला देगा। आपको निकलवाकर डेवलपमेंट के काम में लगाया जाएगा और रोजगार देने के साधन ढूंढे जाएंगे। हमारे मंत्री जी ने अपने परिवार के अलावा किसी और की चिंता नहीं की है। जानती है चंडीगढ़ के कर्मचारी भाई कभी इन चीजों में आते नहीं है। जो इश्यूज है मेरिट देखकर हमेशा वोट आते रहे। ये देश की जनता ऐसी जनता है जिसने इंदिरा गांधी को भी 1977 में इलेक्शन हरा दिया था, जिसने प्रताप सिंह कैरो को भी इलेक्शन हरा दिया था। यह सरकार जनता जब अपना मन बनाती, आज जनता महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, लॉ एंड ऑर्डर से दुखी है। रात आपने पढ़ा होगा अखबारों में, आज देखा दिन दिहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कभी चेन स्नैचिंग हो रही है, कभी किसी महिला की बाली छीन ली, किसी की चेन छीन ली, किसी से बैग छीन लिया। और मंत्री जी का अखबारों में बयान छपा है, हमने सरकार चंडीगढ़ की सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम किया है। ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार ही कर रहे थे कि कब इनका बयान आए कि हमने सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, कब हम जरा इनको बताएं कि तुम्हारी सिक्योरिटी कहां पर है। जब भी बयान आता है अगले दिन कोई ना कोई वाक़ा और हुआ होता है। इस शहर में जरूरत है एक अच्छी सरकार की, केंद्र में अच्छी सरकार की, और ऐसा सांसद जो असर्ट करे। 5 साल वित्त मंत्री कहे मेरी कोई पावर नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं अफसर। अगर वित्त मंत्री की नहीं मानता तो मुझे बताइए मेरे और आप जैसे आदमी का क्या हाल होगा। हमारी तो कोई चपरासी भी नहीं सुनेगा अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात ऑफिसर नहीं सुनते। ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि मंत्री की बात ना माने। ये अपने ही मन में कहीं ना कहीं खोट आपके आ गया। और वो कब प्रधानमंत्री कांग्रेस का, होम मिनिस्टर कांग्रेस का, फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस, सारे अफसर, डीसी, एडवाइजर सब आपकी मर्जी के लगवाए हुए सारे ऑफिसर। फिर भी अगर आप ये कहें कि मेरे कोई सुनता नहीं है तो फिर तो वही है कि दचिया आपते ना जाए तो फिटे मुंह गोडियांदा। और वो भी कब तक चलेगी। लोग सारी बात को समझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे बेनती करने आया हूं। 15 साल आपने पवन जी को दिए, 91 से 96, 99 से 2004, 2000 से 2009। कोई मसले का हल नहीं, कोई इशू सॉल्व नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई नई स्कीम नहीं, कोई नई चीज हमारे पास आई नहीं। फेलियर के अलावा 15 साल में और कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, 15 साल का समय उनको दिया, 5 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को भी दीजिए। मुझे 5 साल का समय दीजिए। जो पहले 2.5 साल समय मिला उसमें मैंने दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में बनवाया, यहाँ फ्लाईओवर मंजूर कराया था जो इन्होंने परसू नहीं किया, पावर प्लांट चंडीगढ़ के लिए बनाया ताकि बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, चंडीगढ़ लुधियाना रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया, रेलवे स्टेशन को 2 लाइनों से 6 लाइनों का रेलवे स्टेशन बनवाया, बिल्डिंग बाईलॉज में अमेंडमेंट करवाई, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लेकर उस समय लिस्टें बनवाकर मामले को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब 15 साल से कुछ हो नहीं रहा। मेरा आपसे निवेदन है, उनको इतना लंबा समय आपने दिया, 5 साल का समय बीजेपी को मुझे भी दीजिए ताकि जो हम भी अपनी कार्रवाई आपको दिखा सके। फिर अगले इलेक्शन में फैसला करना। अगर आपको लगे मेरे 5 साल में काम ठीक हुआ है, मामले ठीक उठे हैं, मुझे दोबारा वोट डालना। और अगर लगे कि उनका 15 साल का टाइम मेरे से बेटर था, फिर अगले बार उनके बारे में विचार करना। पर 15 साल उनको दिए, 5 साल का मौका मुझे भी दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सत्यपाल जय जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। सारे जा रहे हैं।